दिव्या अपने छोटे बाबू को प्यार से देख रही थी। हॉस्पिटल का माहौल शांत था। तभी अचानक नेहा की एंट्री होती है। गेट पर खड़ा राहुल उसे रोक लेता है। दोनों के बीच तनाव भरी बातचीत शुरू हो जाती है। अंदर खड़ी दिव्या को किसी के आने की आहट लगती है। वो चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है और बिना किसी को बताए छोटा बाबू को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर राहुल नेहा को समझाकर जैसे ही अंदर आता है, कमरा खाली होता है। दिव्या और छोटा बाबू दोनों कमरे में नहीं थे। राहुल के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगती है। तब अंकित भागते हुए आता है। बॉस, आपका फोन। फोन पर नेहा की माँ की आवाज। कुछ ऐसा सुनाई देता है कि राहुल गुस्से में फोन फेंक देता है। उधर दिव्या छुपते छुपाते रास्ते से जा रही होती है, लेकिन तभी राहुल की माँ उसे पकड़ लेती है। जब वो छोटा बाबू को लेने की कोशिश करती है, दिव्या डर जाती है, मना करने लगती है, लेकिन अगले ही पल घर का दरवाजा खुलता है। पूरा परिवार स्वागत के लिए तैयार था। दिव्या हैरान होकर देखने लगती है। राहुल की माँ प्यार से अपने हाथ का बाला दिव्या को देती है। बालकनी से राहुल देखता है। दिव्या, तुम कहाँ चली गई थी? दिव्या हल्की आवाज में कहती है, मैं बस अपने बाबू को बुरी नजर से बचा रही थी। तभी राहुल की माँ उसे लेकर चली जाती है। अगली सुबह दिव्या की नींद खुलती है। बिस्तर पर नहीं होता, छोटा बाबू नहीं होता है। दिव्या घबराकर बाहर दौड़ती है और देखती है राहुल छोटा बाबू को खेला रहा है। उसी समय नेहा फिर सामने आ जाती है। दिव्या छुपकर सब देखती है। जैसे ही नेहा छोटा बाबू को छूने वाली होती है, राहुल तुरंत नौकरानी राधा को बुलाता है और बच्चे को सुरक्षित उसके हाथों में दे देता है। फिर गुस्से में बोलता है, नेहा, फिर तुम यहाँ आ गई? राहुल दिव्या को बुलाता है। नेहा दिव्या को देखकर भड़क उठती है, लेकिन इस बार राहुल दिव्या को पास बुलाता है, उसका हाथ पकड़ता है और एक जोरदार थप्पड़ नेहा को। पूरा माहौल सन्न और राहुल बोलता है, दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। नेहा गुस्से में चली जाती है। अगले दिन राहुल दिव्या को शॉपिंग करने मॉल लेकर जाता है। फिर अपने छोटे बाबू के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों?